ना हम विद्वान हैं, ना हम जो है वेदज्ञ हैं, ना हम शास्त्रज्ञ हैं, हम कुछ नहीं हैं। केवल गुरुदेव की कृपा से एक ही कला मिल गई है, वो है हरि नाम सुमरण की कला। हरि नाम का सुमरण कभी बंद होता ही नहीं है। अगर होता है तो वही काल हमारे लिए क्या है, मृत्यु का काल है। और ये आसान काम नहीं है। ऐसे लोग भी जो निरंतर हरि का सुमरण करते हैं, हाँ, भूल जाते हैं। जो भूल शब्द कह रहे था, विस्मृत व्यवहार में कबहू के ज्ञानी संत, अज्ञानी तो विमुख ही रहें, यह तू जान सिद्धांत। अज्ञानी लोग तो भूले ही रहते हैं हमेशा, लेकिन बड़े बड़े जो है नाम का सुमरण करने वाले भी भूल जाते हैं। इस नाम की बड़ी भारी महिमा है। अब जो है एक कलयुग के आदमी की कथा सुनाते हैं, राम के नाम की महिमा सिद्ध करने के लिए। एक बार एक गांव में एक मनुष्य महान पापी पैदा हो गया। किसी के घर में हो जाते हैं, सिवाय पाप कर्मों के और कोई दूसरा वो कृत्य करता नहीं था। उसके माता पिता दुखी होकर के उसको किसी संत के पास ले गए, जैसे महात्मा जी के पास। कहा महाराज कुछ कृपा करो, इस बालक पे दया करो, ये तो 24 घंटे जुआ, शराब, चोरी, उदंडता, सारे पाप कर्मों में व्यस्त रहता है। ये कभी भगवान की तरफ बढ़ता ही नहीं। संत ने कहा तुम इनको मेरे पास छोड़ गया, बस ये हमारे साथ रहें। तो वो जानते हो क्या बोला? वो बोला देखो महाराज जी, हम तुम्हारे साथ रह तो सकते हैं, लेकिन मुझे तुम जो है किसी बात को करने के लिए बाध्य मत करना। जबरदस्ती मैं तुम्हारे कहने से कोई काम नहीं करूँगा। और दूसरा, तुम मुझे शराब पीने से मना मत करना। तो महात्मा जी बोले हाँ, तुम पीते रहना शराब, मेरा क्या लेते हो, तुम करते रहना जो कुछ तुम्हें करना है, लेकिन तुम हमारे साथ तो रहो। एक दिन की घटना है, जंगल में ले गए भटमास पुराण अकेले। महात्मा जी तगड़े थे महात्मा जी, इसने शराब पी रखी थी। सो उठाया महात्मा जी ने, पटक लिया, जबरदस्ती नीचे डाल लिया और रौंदा रौंद जो है 2-4 हूदा दिए, सोई हा खाने लगा। नहीं महाराज क्या करते हो गुरु महाराज, आपने तो कहा था, हमें ये वादा किया था। नहीं कुछ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल एक बार कह दो राम। सो उसने जान बचाने के लिए कह दिया राम, वही कभी हो गया काम। इतने में क्या हो गया काम। जीवन में नाम लेत भव सिंधु सुखाई, करो विचार सुजन मन माही। चौपाइयों का इस्तेमाल ऐसी जगह करना चाहिए जहां बात जो है ठिकाने पर लगे, गोली बिल्कुल निशाने पर। बन गया काम। थोड़े दिनों बाद क्या हुआ कि गुरुजी का भी शरीर शांत हो गया और शिष्य का भी, उस पापी व्यक्ति का भी शरीर शांत हो गया। जब शरीर शांत हो गया तो कहाँ पहुँचेंगे? धर्मराज के दरबार। ठीक है, यमराज, यमदूत को तो यमराज कहते हैं, और जो इसके निर्णय करता होते हैं वो धर्मराज होते हैं। तो धर्मराज की अदालत में जब वो पहुंचा तो उन्होंने कहा कि इसके पाप पुण्यों का सेपरेशन करो, कितने पाप किए हैं, कितने पुण्य किए। तो यमदूत ने छांटने में जो है सब पाप ही पाप निकले, कोई भी पुण्य नहीं निकला, एक निकला। हाँ कि हरिओम बाबा ने जबरदस्ती डार के इससे राम कहलवा ली। ये पुण्य निकला उसका। तो धर्मराज ने कहा पहले पुण्य भोगना पड़ेगा, नियम होता है। जी हाँ, इसलिए अब ये बातें कोई पंडित आचार्य समझाते नहीं,
इसलिए पुण्य की जड़ कहाँ है? पता। ऐसे ही थोड़ी बोल दिए जाते हैं शब्द, लेकिन वो तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, समझ में कुछ आता नहीं। जीवन में तुमने एक भी पुण्य कर लिया है तो वो तुम्हारा जीवन सफल बना देगा, और हजारों पाप भी तुम इस जगत में सफलता नहीं दिलवा सकते। हजारों पाप करो, लड़ो चुनाव, मरवाओ पब्लिक को, लूटो धन, कुछ भी मिलने वाला नहीं। थोड़ी देर की वाह है, हाँ 2 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। लेकिन कोई समझना ही नहीं चाहता। बालकों को सत्संग में आने से मना कर दिया जाता है, इसलिए बालकों का मन थोड़ी लगता है, थोड़ा बहुत बैठते भाग जाते। पता नहीं, और नेताजी आ जाएं तो फिर देखो नारे लगाने वाले 20-22 साल के बालक मिलेंगे आपको हजारों की संख्या में, सत्संग में नहीं मिलेंगे। ये तो पता नहीं कौन सी मजबूरी के कारण आप लोग आ जाते हो। हाँ नहीं, सत्य जो है सो आता है किसी को। कबीर बाबा कहते सांच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आवे। तो धर्मराज ने कहा कि इसे फल भोगने दो। कि क्या फल है? कि फल ये है कि राम नाम का, हाँ एक बार भी जिसने राम नाम ले लिया तो उसका जो है परिणाम हमको तो पता नहीं है, इसलिए हमसे ऊपर अधिकारी को बुलाया जाए। इंद्र आए, इंद्र से पूछा कि एक बार राम नाम ले लिया है इसने, है तो पापी, इसे क्या जो है फल दिया जाए? इंद्र ने कहा हमें नहीं पता, चलो कहाँ? शंकर भगवान के पास, ब्रह्मा जी के पास। अब यमराज इंद्र देखना माने कि हम नहीं चल रहे, पापी ठहरा, फैल गया वो तो, हम पे चला ही नहीं पड़ता, हम कैसे चलें? तो कोई पालकी का इंतजाम करो इसके लिए। अब देवलोक से पालकी मंगाई गई, पालकी में बैठा हूँ पट्टा, और 4 देवता लगे, 4 देवता कंधे पे लगे। देख लो पुण्य का और राम नाम का परिणाम। गए साहब ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी ने कहा मैंने बड़ा वेदों का अध्ययन किया है, परंतु राम के नाम का एक बार का फल मुझे पता नहीं है, इसलिए इनको और आगे बढ़ाओ, वहां ले जाओ जो नित्य राम के नाम का सुमरण करते हैं। कौन? शंकर बाबा। वहां एक चौपाई भी आई है, नित्य नाम का सुमरण करने वाले। शंकर भगवान से पूछा तुम पुण्य राम राम दिन रात क्या बात है? यही चौपाई है। तो कहीं जो है बाबा तुम ही बता दो राम नाम के का फल क्या मिलना चाहिए, इसको अवार्ड, इसको क्या इनाम मिलना चाहिए, क्या क्या दिया जाए? बोले राम नाम का फल तो हमें भी पता नहीं। तो कहीं फिर शंकर बाबा ने कहा जिन राम के नाम का हम लोग सुमरण करते हैं, चलो उन्हीं के पास चलते हैं, और तो कोई उपाय। अब ढोलक वोलक बजा के बाजों के साथ जैसे दूल्हा की बारात निकलती है, वो पाप करने वाला एक पुण्य। हाँ, पुण्य भी कहाँ, केवल राम नाम का लेना भर, नाम लेत भव सिंधु सुखाई। चले साहब, जब राम जी ने देखा कि ये सालोक के धाम में कौन चला आ रहा है, ये भी अलग अलग धाम हैं, ये तो सब वेदांत के विषय हैं, वो आज मैं बोल नहीं रहा हूँ वेदांत, आज तो आप लोगों को असली बात बता रहा हूँ जहाँ से आप प्रारंभ कर सकते हैं साधना। सालों के धाम राम के पहुँचे, राम जी ने देखा ये बहुत बड़ी बारात, हाँ सारे देवों सहित चली आ रही है, बात क्या है? सब देवों ने एक साथ हाथ जोड़ के कहा हे प्रभु, हे अंतर्यामी, हे सर्वत्र विद्यमान पुरुषों के महान पुरुष, मर्यादा पुरुषोत्तम, रक्षा करो। ने क्या बात है कि आपका नाम ले लिया है इसने, आपका नाम एक बार उसने ले लिया है,
अब इसका फल क्या दिया जाए ये हमसे किसी से भी नहीं आएगा। नहीं आ रहा है, तो आप ही बताओ। उन्होंने कहा जब इतना बड़ा पुण्य किया है इसने, तो इसको जो है हमारे सालों के धाम में हमारी गोद में बिठा दो। जैसे ध्रुव की माता ने कहा था ना कि तू अपने पिता की गोद के लिए रोता है, सबसे बड़ी गोद तो उस परम पिता की है जिस गोद में बैठने के बाद तुझे कोई भी उस गोद से उतारने की क्षमता ही नहीं रखता। तू उस गोद में बैठ। तो आज ये पापी पुरुष उसी जो है परम पिता परमेश्वर की गोद में बैठ गया। जब उनकी गोद में बैठ गया तो उसे पूरा चैन मिल गया। वो अपने सारे पापों का विद्यते हृदय ग्रंथि क्षीयन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। श्रुति कहती है कि अपने प्रभु के धाम में तुम एक सेकंड को चले गए तो तुम्हारे सारे पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। अब राम जी से पूछा कि अब बताओ क्या फल है, तो उन्होंने कहा फल तो हमें भी पता नहीं, राम न सके नाम गुण गाई। राम को भी अपने नाम के जो है गुणों का पता नहीं है, लेकिन ये प्रमाणित तो सामने ही हो रहा है, फल नहीं हो रहा है। देवता लगे हैं। हाँ, कि बड़े बड़े देवता सेवा में लगे हैं और वो पापी पुरुष कहाँ पहुंच गया है, परमात्मा की जो है गोद में। तो हम लोगों को भी राम के नाम का क्या लग जाना चाहिए, जाम लग जाना चाहिए, है ना। कोई पीते हो, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा। हाँ, रात पी और सुबह को उतर जाएगी, वो हरि नाम का प्याला तू पी ले सदा, और जिंदगी तेरी प्यारे सुधर जाएगी। सुधर जाएगी कि नहीं सुधर? सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। ये राम नाम की औषधि है। राम नाम की औषधि खरी नियत से खाए। कौन सी नियत से? खरी। हाँ, सेवरी नियत से नहीं खाया करो, खरी नियत से खाए। और अंग रोग व्यापे नहीं और महारोग मिट जाए। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। तो अब बूटी के लिए प्रश्न खड़ा होता है कि आए कहाँ से, कहाँ से आए ये बूटी? तो प्रश्न करते हैं कबीर के शिष्य। कबीर का भजन है कि काहे की कूड़ी काहे का सोटा और काहे से छाने हम बूटी। काहे की दूरी काहे कसोटा काहे से छाने हम बूटी। काहे की कूड़ी काहे का सोटा और काहे से रगड़े हम बूटी। काहे की कूरी काहे कसोटा काहे से घोंटे हम बूटी। काहे से घोंटे हम बूटी। काहे से घोंटे हम बूटी। काहे का रुमाल बनाए और काहे से छाने हम बूटी। काहे का रुमाल बनाए काहे से छाने हम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी।
तन की कूड़ी मन का सोटा, तन की पूरी मन का सोटा, और राम नाम की घोंटे बूटी, राम नाम की घोंटे बूटी। तन की कूड़ी मन का सोटा, राम नाम की रगड़े बूटी, तन की सोटा मन का सोटा, राम नाम रगड़े बूटी। नैनों का रूमाल बनाकर प्रेम से छाने हम बूटी, नैनों का रूमाल बनाकर प्रेम से छाने हम बूटी। नैनों की छन्नी, रूमाल माने छन्नी। अब 3 नैन हैं तुम्हारे पास। हाँ, बाहर वाले नैनों से क्या देखो, बाहर वाले नैनों से देखो कर्तव्य कर्म, ठीक है, और अंदर वाले नैनों से क्या देखो, भाव और ज्ञान। भाव और ज्ञान के लिए अंदर के नैन हैं और कर्म के लिए बाहर के नैन हैं। नैनों से नैनों का रूमाल बनाकर प्रेम से छाने हम बूटी, नैनों का रूमाल बनाकर प्रेम से छाने हम बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी, सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। अब ये बूटी देखो किस किस ने पी। हाँ, जिन्होंने पी उनकी सारी दुनिया में आज जो है नाम गाए जा रहे हैं। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए ये बूटी। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए ये बूटी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कोई और नहीं है, हम ही में से जो है ब्रह्मा बन गए, विष्णु बन गए, शंकर बन गए। लेकिन कैसे? राम नाम की बूटी पीकर। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए ये बूटी। ब्रह्मा ने पी लई, शंकर ने पी लई, शंकर पी गए ये बूटी। हनुमान ने ऐसी पी लई, हनुमान ने ऐसी पी लई, सोने की लंका लूटी, सोने की लंका लूटी। कोई स्वर्ण वाली वो लंका नहीं। हाँ, हनन हो गया है जिनका मान और अपमान। उन्होंने इस सवर्णमयी काया से अपना नाता ही छोड़ दिया है। नहीं तो चाहे जब आजमा लेना हो। हाँ, चाहे जब हम जो है आप लोगों के यहाँ आने लगे हैं, हाँ, हमें ही थोड़ा ही आपका एग्जाम लेने का अधिकार है। आप भी हमारी परीक्षा करके देख लेना। लेकिन हम अहंकार नहीं करते नारद की नए, हो सकता फेल भी हो जाएं, लेकिन कोशिश में यही है। अब जो है गुरु की ऐसी अहेतुकी कृपा है कि वो हमको फेल होने नहीं देंगे। विश्वास, जी हाँ, बहुत बड़ा विश्वास है, थोड़ा बहुत नहीं। इसलिए ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए वो बूटी। ब्रह्मा ने पी लई, विष्णु ने पी लई, शंकर पी गए वो बूटी। हनुमान ने ऐसी पी लई, सोने की लंका लूटी। हनुमान ने ऐसी पी लई, सोने की लंका लूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। सदा रहो अलमस्त भजन में पी लेना बूटी बूटी। धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, धन्ना ने पी लई, सदना ने पी लई, मीरा पी गई वो बूटी। मीरा पी गई वो बूटी। दास कबीरन ऐसी पी लई, रोम रोम में लौ फूटी। दास कबीरन ऐसी पी लई, रोम रोम में लौ फूटी। दास कबीरन
ऐसी पी लई रोम रोम में काय की नाम की रोम रोम में लो फूटी दास कबीरन ऐसी पी लई रोम रोम में लो फूटी। आप लोगों के भी जो है रोम रोम से राम राम निकलना चाहिए, है ना। सीताराम 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 कहिए, सीताराम बोलो सीताराम सीताराम कहिए, जाय विद रहे राम ताई विद रहिए, जाय विद रहे राम ताई विद रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाय विद रहे राम ताई विद रहिए, जाय विद रहे राम ताई विद रहिए। जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, जीवन की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, झोंपड़ी में बास दे या महलों में बास दे, झोपड़ी में राखे चाहे महलों में बास दे। विधि का विधान जान हान लाभ सहिए, विधि का विधान जान हानि लाभ सहिए। सीताराम 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 कहिए, 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 सीताराम 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 कहिए। जाय विधि रहे राम ताई विध रहिए, ताई विध रहे राम ताई विध रहिए, जाय विध रहे राम ताई विध रहिए, ताई विध रहे